बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 17 कर रहे थे जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के अंदर हमारे पास क्या होते थे, इस्तेमाल होते थे। वो 5 कंपोनेंट्स में हमारे पास हार्डवेयर भी आ गया था, सॉफ्टवेयर था जो हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा होता है। फिर तीसरी चीज हमारे पास डाटा थी, वो इंफॉर्मेशन जिसे हम सेव किया करते थे। चौथी वो कुछ प्रोसीजर्स थे जिनके थ्रू आप उन इंफॉर्मेशन को एक खास ऑर्डर में प्लेस करते थे, और जब आपको रिक्वायर्ड होती थी तो उस इंफॉर्मेशन को उसी ऑर्डर में रिट्रीव कर दिया करते थे। मसलन प्रोसीजर का मतलब, जैसे लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक्स रखी है तो डाटा रखा है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई खास किताब चाहिए होगी तो इस लाइब्रेरी में एक सर्टेन प्रोसीजर चल रहा होगा। और वो प्रोसीजर क्या होगा कि अगर मुझे इस्लामियात की बुक चाहिए तो वो शेल्फ बी और सी के अंदर 5 और 6 बॉक्सेस में तमाम बुक्स रखी हैं। अब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज है तो जो भी मुझे बुक चाहिए होगी मैं आ सकती। ये कहलाते हैं प्रोसीजर्स जो कि हम डाटा पे अप्लाई करके, और उसका मकसद क्या होता है कि जब भी डाटा को कहीं पे प्लेस किया जाता है ना, तो डाटा का रिट्रीवल जो होता है, डाटा की जो क्यूरी होती है। देखें, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा लफ्ज इस्तेमाल होता है क्यूरी का डाटा के लिए। मकसद ये होता है कि जब मैं कहीं पे डाटा को प्लेस करता हूं तो मेरे लिए सबसे अहम और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मैंने प्लेस किया हुआ डाटा क्या मैं दोबारा से अचीव कर पा रहा हूं। अगर मुझे किसी खास किस्म की बुक की जरूरत है, मैंने पूरी लाइब्रेरी सेट कर दी, अब मुझे अगर एक बुक चाहिए उर्दू की, तो क्या वो मुझे 10 सेकंड में, 15 सेकंड में मैं आसानी से सर्च कर पाऊंगा? अगर मैं सर्च नहीं कर पाया तो डाटा अरेंज नहीं होगा, और अगर डाटा अरेंज नहीं है तो फिर डाटा के रखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये प्रोसीजर्स इसके अंदर इस्तेमाल है। और तीसरा लास्ट जो था वो बंदे थे, यानी कि पर्सन होते हैं जो कि कंप्यूटर के को ऑपरेट कर रहे होते हैं या उसको यूज कर रहे होते हैं। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मींस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक। अब वो जो हम ट्रांसफर करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल इक्विपमेंट के थ्रू करेंगे। مثلا अगर मैंने एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसमिट करना है या सेंड करना है, तो या तो वो डाटा सेंड किया जाएगा थ्रू वायर, तार, और या फिर वो डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि इनको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम्स कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। जब तक इसे देखते रहेंगे डरते रहेंगे, इधर फोकस करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसको जाने दें, वो ऐसे कोई आज सुबह से घूम रहा, सही, तो आप ना फोकस इधर करें। इन टेलीफोन इंफॉर्मेशन, हाँ अगर किसी मेरे ऊपर अचानक आ जाएगा तो मैं उसको, इन टेलीफोन इंफॉर्मेशन इज सेंड थ्रू वायर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे बात तो कुछ है ही नहीं। अच्छा सुनिए भाई, टेलीफोन इंफॉर्मेशन सेंड थ्रू द वायर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देखिए, टेलीफोन के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो हम डाटा को सेंड करने के लिए, सुने बेटा सुने, डाटा को सेंड करने के लिए हम टेलीफोन वायर्स में भी क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बस देखिए करते क्या है, सुन लें, करते हम ये हैं कि आपके पास अगर टेलीफोन के माउथ पीस में अगर आप कुछ बोलते हैं तो साउंड एनर्जी होती है, वो साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल करंट में। कैसे भाई? जब आप बोलते हैं तो वहां पर एक 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 मेम्ब्रेन होती है, एक पर्दा सा होता है। जब आप बोलते हैं तो वो पर्दा वाइब्रेट करता है, उस पर्दे के बैक साइड पे एक कॉइल होती है, और वो कॉइल मैग्नेट के दरमियान में होती है। जब आप बोलते हैं तो वो कॉइल जो होती है वो वाइब्रेट करती है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। याद कीजिए कि इफ वी वाइब्रेटिंग द कॉइल और वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, करंट विल जनरेट। तो वो कॉइल में क्या चीज जनरेट, जितनी तेज वाइब्रेट होगा करंट उतना ही ज्यादा, जितना कम वाइब्रेट करंट उतना ही कम। तो इसका मतलब क्या है, जो इंफॉर्मेशन मेरी साउंड एनर्जी में थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब वो जब ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल में हो गई तो इसका मतलब क्या है, उसको सेंड करने के लिए अब मैं क्या यूज करूंगा, वायर। अब मैं तार के ऊपर डाटा को क्या करूंगा, ट्रांसमिट करूंगा, और दूसरी तरफ रिसीव कर लूंगा। लेकिन ये बताइए कि उस तार पे अगर आप कान लगाएं तो आपको आवाज तो नहीं सुनाई देगी ना,
तो उसके कन्वर्जन के लिए उस वायर के सामने फिर हम एक स्पीकर लगा देते हैं। अब जब वायर का करंट उस स्पीकर में जाता है तो स्पीकर में क्या हो रहा होता है कि वायर के करंट को दोबारा से कॉइल में डाला जाता है। जब वो कॉइल में से गुजरता है वायर का करंट तो आराम से गुजर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप उस कॉइल को दोबारा से मैग्नेट्स के इन बिटवीन रख दें तो वी नो कि व्हेन वी पास द करंट थ्रू द वायर एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स विल अप्लाई। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो वाइब्रेशन थी जो मेरी आवाज से हुई थी, उस वाइब्रेशन ने करंट जनरेट किया। दूसरे एंड पे वही करंट ने वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दी किसमें, कॉइल में। जब आपने उस करंट को कहां रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जब वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई तो उसके साथ आपने एक कवर लगा दिया, एक पेपर लगा दिया। जब पेपर वाइब्रेट हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हुई और जो आवाज वहां थी वो आपको दूसरी तरफ क्या हुई, सुनाई। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, वायर में जो चीज ट्रेवल करेगी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे, लेकिन हकीकत में होगी क्या बैकएंड के ऊपर, वो मेरी आवाज होगी। मुझे कुछ दे ना मारने। एक मिनट भाई, एक तो आप ही लोग इसमें वो कर रहे हैं। अजान के टाइम मारा जाता है। देखा मारो मारो यार, नहीं चीखा नहीं, चुप करके अजान कहते हैं। बताइए आपके पर होते कहा, अजान अजान खामोश रहिए, इनको काम करना। मुझे काट दिया बेटा, आराम से गिरने चाहिए, ऊपर नहीं, इसमें खड़ा नहीं होना। बैठ गया ना, खा ले, खा ले। बैठ गया। बस बैठ जाइए, बैठ गया, वो भी बैठ गया। अच्छा, तो हमने ये चीज देखी कि डाटा ट्रांसमिट होता है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हाँ कहिए। बेटा बेटा सवाल, हाँ डेंगू का डंग एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक सुने सुने क्वेश्चन, कॉइल वाइब्रेट करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी किस साइड होती है? फिर से कहिए, फिर से कहिए। हम जब बोलते हैं कॉइल वाइब्रेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप हो गई। इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप होती है, तो इसी को हम खुद बिल्डअप करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए? जबरदस्त, क्या बेहतरीन सवाल है। यानी कि जब आप बोल रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप हो रही है तो ऐसे ही सब बोलते रहे और बिल्डअप होती रहे। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसी डिवाइसेस बनाएं, इसका मतलब साउंड कैन डेवलप इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ऐसी डिवाइसेस बना सकते हैं जिसके अंदर साउंड, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि साउंड से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और वो वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उसकी स्ट्रेंथ और पावर इतनी कम, सुन तो लो मेरा बच्चा, वो पावर इतनी कम होती है, स्ट्रेंथ इतनी कम होती है कि मैं बिल्डअप तो कर पाता हूं, लेकिन उसको अगर ट्रांसफार्मर के थ्रू आप एनहांस भी करें और उसके अंदर स्ट्रेंथ और पावर बिल्डअप भी करें तो आप उस लेवल पे नहीं कर पाते। लेकिन ये चीज मुमकिन है। हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो जिस जगह पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, अगर उस वाइब्रेशन से मैंने कॉइल को सही डायरेक्शन, अब मैं जब साउंड प्रोड्यूस करता हूं, ये साउंड प्रोड्यूस होती है तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है,
बहुत स्लाइटली वाइब्रेट कर रहा हूँ, स्लाइटली। जब बहुत स्लाइटली वाइब्रेट किया तो सर पार्टिकल की अपनी एनर्जी बहुत ही कम है। जब पार्टिकल की अपनी एनर्जी बहुत कम, तो जो करंट जनरेट करेगी उसकी स्ट्रेंथ पावर की एनर्जी भी क्या होगी, बहुत कम। हाँ, उस वक्त ज्यादा किया जा सकता है जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो, और मैं कोई ऐसी डिवाइस बिल्डअप करूं जिसमें वो, नहीं ट्रांसफॉर्मर तो अलग है, लेकिन मैं एक ऐसी डिवाइस बिल्डअप करूं जो कि वो कम साउंड भी उसमें ज्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस कर डाले। मतलब मैं आपको बताऊं कि आजकल जो रिसर्च की जाती है वो इस पे की जाती है कि ये जो विंड मिल्स होती हैं, जो पंचक्की कहलाती है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि बाज दफा आपको हवा भी नहीं चल रही होती है, ना फील हो रही होती है, लेकिन आप विंडमिल को देखते तेज चल रही है। रीजन क्या होता है कि उसमें एरोडायनेमिक सप्लाई की जाती है, मुख्तलिफ शेप्स की बनाई जाती है कि कम से कम पावर भी उसको रोटेट करा के उसमें एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, यानी कि रोटेशन प्रोड्यूस कर सके। अगर मेरे लिए ये मुमकिन हुआ तो मेरे लिए बेस्ट है कि हम यहाँ पे बात करते रहे, बोलते रहे, और इवन के एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये जो टाइल्स होते हैं ना, इसके नीचे एक पिज्जो पिज्जो के नाम से एक मटेरियल होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप चलते हैं ना तो आपके पास, हाँ, वाइब्रेशन, अब बताइए मेरे पैर से वाइब्रेशन हो रही है, कहीं पे वाइब्रेशन या मूवमेंट वेव्स से आ रही है, तो कहीं पे वाइब्रेशन साउंड से भी आ सकती है। और ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि आप साउंड से वाइब्रेट कराएं और करने का। मतलब अभी कुछ अर्सा पहले मेरी जो वो थी भांजी, वो मुझे बताने लगी, कहती है कि हमें प्रोजेक्ट बनाना था जिसके अंदर एनर्जी खुद से बिल्डअप हो रही है। तो उसने ये बताया कि अचानक बैठे बैठे उसके दिमाग में आई बात, लेकिन सही है, मुमकिन हो सकता है कि उसने एक फैन लिया था, कहने फैन को अगर हम बॉटल में रखें, बॉटल में लगा दें और बीच में लगाएं, और बॉटल के अंदर पानी पूरा ना डालें, आधा रखें, वो फैन क्या करेगा, रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप करके वो बिल्डअप करना है, बल्ब जलाना। तो बॉटल के अंदर पानी डाल दीजिए और बॉटल को हिलाते रहे आपस से। जब आप हिलाएंगे बॉटल को तो पानी यूं गुजरेगा, फिर यूं गुजरेगा, जब पानी गुजरता रहेगा तो उसकी रोटेशन होती रहेगी, उस रोटेशन से बल्ब जलता रहेगा। लेकिन मसला यह है कि पानी की बॉटल हाथ में लेके मैं ऐसे घुमाऊंगा तो बल्ब जल रहा होगा, रोकूंगा तो रुक जाएगा। तो मैंने मुस्तकिल तौर पे इसको एनर्जी अप्लाई तो करनी है, लेकिन मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरी अप्लाइड एनर्जी मिनिमम स्ट्रेंथ और पावर में हो। आगे चलें, अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन, हाँ बेटे, अच्छा क्या करना है, अच्छा सुनिए, इन रेडियो, टेलीविजन एंड सेल फोन्स द इंफॉर्मेशन इज सेंड ईदर थ्रू स्पेस, या तो हवा में भेजी जाती है मोबाइल से, जैसे कोई तार नहीं होता जब आप बात करते हैं तो, इन द फॉर्म, या तो वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू भेजे जा सकते हैं, और थ्रू, या फिर मैं क्या करूं उन्हें ऑप्टिकल फाइबर की फॉर्म में भेजूं, और या फिर या तो ऑप्टिकल फाइबर से भेजें, या मेटालिक वायर जो होता है, मेटल का जो कॉपर वायर होता है, उससे इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है, और या फिर ऑप्टिकल फाइबर से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। रेडियो वेव्स, अब यहां पे बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इसमें रेडियो वेव्स आर कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्टेड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्रैक्ट कर जाती हैं अर्थ की डिफरेंट, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा, तो ये रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, जब एंटर होती है तो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है। मसलन मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहां से एक वेव को ट्रांसमिट किया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो मेरी कोशिश होनी चाहिए ये ट्रांसमिशन बिल्कुल सीधी जाए, लेकिन अगर हवा में लेयर्स हैं और वो ट्रांसमिट ऐसे हो रही है, और क्या होता है उन लेयर्स की वजह से वो रिफ्रैक्ट करती 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 कहां चली गई, ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो ऊपर जाएगी तो उसके सिग्नल्स भी वीक हो जाएंगे, उसकी डायरेक्शन भी वो नहीं रहेगी जो मुझे क्या चाहिए थी। तो ये एक प्रॉब्लम है कि रेडियो वेव्स अगर कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो मेरे लिए ये ज्यादा बेहतर नहीं है। तो इसमें क्या करें, दिस लीड्स टू वीकन द सिग्नल्स, और उनकी डायरेक्शन को भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, मेकिंग डिफिकल्ट टू रिसीव लॉन्गर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि रेडियो वेव्स लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल कराना मेरे लिए क्या है, बिल्कुल मुश्किल है, बेकार है। अनलाइक रेडियो वेव्स, जबकि माइक्रोवेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है इनके मुकाबले। माइक्रोवेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर भी क्या कर जाती है, और उनके ऊपर रिफ्रैक्शन का इंपैक्ट नहीं। अब मैंने क्या किया, वहां पे रिसीवर लगाया, यहां से डाटा सेंड किया, अब मैंने तो यहां पे यूं करके सेंड किया कि भाई सीधा पहुंच जाए, लेकिन जब डाटा सेंड हो रहा होगा तो इन बिटवीन लेयर्स है, वो उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। उससे बचाने के लिए मैं रेडियो वेव जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, रिफ्रैक्शन ज्यादा होती है, उसके बजाय मैं कौन सी वेव यूज करता हूँ, माइक्रोवेव, जिसकी वेवलेंथ कम होती है। कम वेवलेंथ की कैपेबिलिटी है कि ये इसके अंदर इजीली क्या कर जाएगी, ट्रेवल कर जाएगी।
नहीं, माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव ही यूज हो रही होती है, लेकिन उसका फिनोमेना डिफरेंट होता है। ठीक है, दे आर यूज फॉर सैटेलाइट। तो इसका मतलब क्या है, माइक्रोवेव सैटेलाइट ट्रांसमिशन के लिए। अब सैटेलाइट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, सैटेलाइट आपके सरों पे होती है, तो आप क्या करते हैं कि यहां से ट्रांसमिट करते हैं सैटेलाइट पे, सैटेलाइट उसको रिसीव करके सेंड बैक करेगी दूसरे ट्रांसमिशन एरिया पर। तो जब ये ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो इसमें सैटेलाइट के ट्रांसमिशन में अर्थ से सैटेलाइट तक एक बहुत ही बड़ा मीडियम होता है, किस चीज का, एटमॉस्फेयर का। तो उसमें रिफ्रैक्शन के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसी वेव चाहिए होगी जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, वेवलेंथ और रिफ्रैक्शन कैपेबिलिटी इंतहा से ज्यादा, रिफ्रैक्शन ना होने के बराबर हो। लाइट रे या वेव जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करे, तो इसके लिए मेरे लिए माइक्रोवेव बेस्ट होती है। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स इन्होंने शो किए हमें। हाँ माइक्रोवेव्स क्या हीट जनरेट करती है? बिल्कुल, तमाम वेव्स हीट जनरेट करेंगी, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मसलन अगर मेरे पास ये जो लाइट आ रही है ये भी हीट जनरेट कर रही है, रेड कलर की लाइट वो भी हीट जनरेट करती है, लेकिन हीट जनरेट करने की स्ट्रेंथ और पावर हर एक की क्या होती है, डिफरेंट। सैटेलाइट है वो बहुत बड़ी है और माइक्रोवेव मतलब जनरेट करती है। नहीं, सैटेलाइट बहुत बड़ी है जिसके ऊपर क्या होगा, सैटेलाइट जो है वो एक स्टेशन है, समझिए बेस स्टेशन है। आपने यहाँ से डाटा सेंड करना है सैटेलाइट को, तो आप माइक्रोवेव के थ्रू सेंड करेंगे। जब माइक्रोवेव के थ्रू सेंड करेंगे तो माइक्रोवेव के अंदर कुछ ऐसे मॉड्यूलेशन सिग्नल सेटअप किए जाते हैं जो कि उस वेव को वहां तक पहुंचा पाते हैं बगैर किसी डेविएशन, बगैर किसी डिस्टॉर्शन के। समझ में आ रही बात? अगर मैं रेडियो वेव भेजता तो वो कभी भी ऊपर तक नहीं पहुंचती। रीजन क्या था, क्योंकि रेडियो वेव रिफ्रैक्ट कर जाती है, मीडियम जो होता है वो उसको रेजिस्ट करके वीकन कर देता है। सर दूसरा ये कि एटमॉस्फेयर अर्थ के बाहर तो दूसरा खाली है तो मतलब मैं सैटेलाइट अर्थ के अंदर होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर से बाहर होने का मतलब क्या है कि स्पेस में चले जाएंगे तब नहीं, और अगर स्पेस में चलेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं रही ना। बात समझ में आ रही है? जब मैं यहां से डाटा सेंड करता हूं तो एटमॉस्फेयर डाटा को आगे बढ़ने से रोकता है। अब अगर एटमॉस्फेयर खत्म कर दिया मैंने, स्पेस हो गई, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं, फिर तो वो आराम से ट्रेवल करके होगा। स्पेस तो खाली तो मीडियम तो चाहिए ना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उनको बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ जल्दी भेज देता है आपको कैसे? नहीं, वहां पर पहुंचने की कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, चांसेस ज्यादा होते हैं। लाइक अगर मैंने 10 बिट भेजी है या 10 साइकिल्स डाटा सेंड किया है तो वहां पे 10 साइकिल रिसीव होगा, लेकिन अगर मैं यहां से रेडियो वेव के थ्रू भेज रहा हूं तो मैंने भेजे 10 साइकिल्स है, वहां पे पहुंचे 3 और 7 लॉस्ट हो, ये प्रॉब्लम है। हाँ तो उसको छोड़ दीजिए और सर इसके हिसाब से पूछिए कुछ। सर, हाँ। ये जो एक रेडियो वेव होती है और एक बेटा ख्याल करें। हाँ सर एक ये रेडियो वेव और एक अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है देखें, रेडियो वेव से। एक होती है रेडियो वेव, हीट प्रोडक्शन जो होती है या हीट प्रोड्यूस करना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है हीट भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मसलन ये बताइए कि आपकी स्किन को अगर एक्सरे के सामने एक्सपोज किया जाए तो खतरनाक है ना, ज्यादा देर तक अगर आप रखे रहे तो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा, इतनी हीट प्रोड्यूस तो स्किन बर्न भी कर सकती है। गैमा रेडिएशन की सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो उसकी एनर्जी या पावर क्या होगी सबसे ज्यादा, तभी वो दूर तक ट्रेवल करते हैं। अब आप एक चीज समझिए कि जो आपके पास ये वाला होता है विजिबल रीजन, जो कि वॉलेट से लेके रेड तक होता है, बी से आर। अब अगर मैं अल्ट्रा वॉलेट कहता हूं तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी वॉलेट से एक्सीड कर गई है। और जब वॉलेट से एक्सीड करेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो आ जाएगा अल्ट्रा वॉलेट रीजन। ये जो माइक्रोवेव्स होती है ये कहां पर होती है, अल्ट्रा वॉलेट रीजन में, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, तभी रिफ्रैक्शन क्या होती है, कम से कम। रेडियो वेव्स इंफ्रारेड रीजन में होती है, यानी कि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम। रेडियो वेव्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, अल्ट्रावायलेट रेज मेरे लिए क्या है, हार्मफुल। रेडियो वेव्स हार्मफुल नहीं है। रेडियो वेव्स जो होती हैं, ये जो ये है, सर इसमें तो माइक्रोवेव ये जो है ये रेडियो वेव पे वर्क कर रहा होता है, क्योंकि इसकी ज्यादा लिमिट ही नहीं होती। मैं यहां से बटन प्रेस करूंगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। रेज बहुत दूर जाने के बाद क्या कर जाती है, अपनी डायरेक्शन को, सिग्नल वीक हो जाते हैं और वेव इधर उधर चली। लेकिन अगर माइक्रो होगी तो वो दूर तक ट्रेवल करेगी। अब मुझे आगे चलने दीजिए भाई। इनपुट सिग्नल्स सुनिए, इनपुट सिग्नल्स है, ये ट्रांसमीटर है,
यहाँ पे मेरे पास सिग्नल्स आए, इनको मैंने इनपुट किया। यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, ये कुछ सिग्नल्स है इनपुट, इन सिग्नल्स को मैंने यहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुंचाने आउटपुट के तौर पे यहाँ पर डेस्टिनेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन डाटा में यहाँ से A0101 सेंड कर रहा हूँ, इस डाटा को मैंने इसी फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, रिसीव करना है। तो मैं पहले इनपुट सिग्नल को ट्रांसमीटर पे डालूंगा। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि वो उसको क्या करेगा, जस्ट सेंड कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। जब ट्रांसमिट करेगा तो चैनल के ऊपर ट्रांसमिट कर रहा होगा। चैनल 3 तरह के होते हैं। चैनल कहते हैं वो मीडियम जिसमें ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है, वो वायर हो सकती है, वो ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है। तो ये 3 तरह के चैनल्स होंगे, इन पर ट्रांसमिट होगा। दूसरे, अच्छा, जब ये ट्रांसमिट हो रहा होगा तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ये चीजें इसमें क्या हो जाएंगी, इसको डिस्टॉर्ट करेंगी, खराब करेंगी। मतलब ट्रांसमिशन के दौरान नॉइस एक चीज होती है जो कि आपके डाटा को क्या करती है, खराब कर रही होती है, यानी कि उसमें डिस्टॉर्शन लाती है, उसको वीकनेस जो होती है, यानी कि सिग्नल की वीकनेस के अंदर रोल प्ले करता है। इसी तरीके से इंटरफेरेंस होती है। अब डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, मैंने यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई और उन वेव ने उन वेव के साथ इंटरफेयर किया, ओवरलैप कर गए और आवाज को क्या कर दिया, बदल दिया। तो ये तमाम डिस्टॉर्शन कब आता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान में जो मीडियम होता है। अब कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जो कि आपको ये डिस्टॉर्शन या इंटरफेरेंस कम से कम, मसलन आप ये समझिए कि जो लाइट वेव होती है उसके ऊपर डिस्टॉर्शन ना होने के बराबर होती है। जब वो ट्रेवल करती है ना, तो बाहर अगर कितनी भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, लाइट अगर ऑप्टिकल फाइबर से ट्रेवल कर रही है तो इसमें डिस्टॉर्शन क्या होता है, मिनिमम। और सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है मेटालिक वायर में, कॉपर वायर। कॉपर वायर के अंदर तो आपने थोड़ी सी भी, यहाँ पे आपने देखा कॉपर वायर में कैसे होता है, आपने मोबाइल डिस्टॉर्शन बेसिकली कहलाती क्या है, इसके अंदर जो स्पीकर है, आपने देखा होगा आपके घर में एलईडीज लगी हुई होती है, उसमें कोई ड्रामा चल रहा हो या कोई भी चीज चल रही हो, खबरें चल रही हो, तो उसकी साउंड आ रही होती है। आप क्या करें, अपना मोबाइल जिसके ऊपर बेल रिसीव हो रही हो, आपको कॉल आ रही हो, उस मोबाइल को आप जरा स्पीकर के करीब लेके जाए, तो देखेंगे आपको आवाज एक खास किस्म की एक साउंड आने लगेगी, जो मोबाइल से आ रही है ना, वही साउंड इस स्पीकर से आने लगेगी। अब वो क्यों आएगी, क्योंकि जब रिसीव किया जा रहा है ना सिग्नल, तो वो जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो बहुत हाई स्ट्रेंथ में रिसीविंग सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा, इसमें वायर जो है वो डाटा को लेके, साउंड को लेके स्पीकर में जा रहा है, टीवी का वायर। लेकिन जब वो स्पीकर में जा रहा है तो ये जो रिसीविंग सिग्नल्स हैं ये उस वायर के ऊपर इंपैक्ट करते हैं और इंटरफेयर करते हैं, उससे टकराते हैं, और टकरा के उनकी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लिहाजा साउंड की क्वालिटी एकदम से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। टीवी के स्पीकर से भी आवाज आ रही थी और मोबाइल के साथ बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि टीवी के ऊपर सपोज कोई साउंड आ रही है, आप जैसे ही इसके करीब लेके जाएंगे ना, तो एक खास किस्म की साउंड जो है वो बिल्डअप होगी अलग से, यानी कि या तो साउंड आ रही होगी, वो साउंड में डिस्टॉर्शन आने लगेगी, यानी कि आवाज आप जो सुन रहे होंगे ना, वो आवाज बिगड़ने लगेगी, खराब होने लगेगी। तब जब आप मोबाइल को ऑन करके उसके ऊपर कॉल आ रही हो, क्योंकि जब कॉल आती है तो उसके अंदर सिग्नल की स्ट्रेंथ उस वक्त क्या हो जाती है, ठीक कर जाती है। रिसीवर रिसीव करेगा और फिर आउटपुट सिग्नल पे देके डेस्टिनेशन पे डाल देगा। अच्छा भाई, ये पूरी कंप्लीट इसका हो गया। ये ग्राम बेल था, टेलीफोन से रिलेटेड, मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अंदर एक माउथ पीस होता है, यहां से साउंड जाएगी, साउंड एनर्जी की फॉर्म में होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल करंट यहां पहुंचेगा और फिर बैक एंड के ऊपर ट्रांसमिट किया जाएगा, दूसरे एंड पे रिसीव करके उसको आईपीएस पे डाला जाएगा, और आपके आईपीएस जो होगा वो उसको, सॉरी आईपीएस कह रहा हूं, ईयरपीस, तो ईयरपीस जो होगा वो उसको क्या कर रहा होगा, ट्रांसलेट कर रहा होगा। भाई आपसे सुने आप, ठीक है भाई। अब थ्रू ट्रांसमिशन थ्रू रेडियो वेव्स आ रहा है। रेडियो वेव्स के लिए जब मैं ट्रांसमिट करता हूं, देखिए इससे पहले जो ट्रांसमिशन सेंडिंग एंड रिसीविंग थी, ये वायर्ड ट्रांसमिशन थी, मसलन ऑप्टिकल फाइबर हो या वायर हो, कॉपर वायर, इसमें ट्रांसमिशन थी तार के जरिए। लेकिन अगर मैं ट्रांसमिट करने जा रहा हूं थ्रू रेडियो वेव्स, कि यहाँ पे एक सेंडर लगाया, उधर रिसीवर है, उसको रिसीव कर रहा है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए उमूमन एक चीज जहन में रखिएगा, मैंने जब कुछ बोला बेटा, मैंने जब कुछ बोला तो मेरे एक सर्टेन सिग्नल्स बिल्डअप होंगे। वो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो बहुत कम होती है। जब मैं बोलता हूं तो जो एनर्जी जनरेट होती है वो तो बहुत कम होती है। मुझे ये बताइए, वो इतनी कम होती है कि अगर मैं यहाँ कॉरिडोर में खड़े होकर कुछ बोलूं और दूसरे एंड पे आप हो, तो क्या मेरी आवाज सुन पाएंगे आप? नहीं। रीजन क्या है कि वो आवाज ट्रेवल करते करते दरमियान में गायब। तो अब मुझे अगर उसी साउंड को मोबाइल के थ्रू आप तक पहुंचाना है, तो मैं करूंगा क्या? मोबाइल के माउथ पीस में मैं बोलूंगा, बहुत थोड़ी सी साउंड के सिग्नल जनरेट होंगे, उनकी एनर्जी इतनी नहीं होगी कि दूर तक ट्रैवल करें। अब मैं क्या करूंगा कि एक अलग से साउंड वेव बिल्डअप, एक अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्डअप करूंगा। उस वेव को हम कहते हैं कैरियर वेव्स।
कौन सी? ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या करता है? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि अगर किसी बंदे को कोई, आपके पास कोई कंटेंट है, कोई लेटर है, कोई खत है, और उसको आपने किसी दूर दराज इलाके में पहुंचाना है, तो बंदे को आप पैदल तो नहीं भेज देंगे, जाओ देकर आओ। पहले के जमाने में क्या करते थे, कैरियर के लिए घोड़े इस्तेमाल होते, वो बंदा या कबूतर इस्तेमाल होते। लेकिन उसको भी छोड़िए, मैं आपको जो बता रहा हूं कि वो बंदा अपने हाथ पे वो हुक्मनामा जो भी होता था वो लेके रखता था और घोड़े पे बैठता था। यहाँ पे घोड़ा जो है ना वो कैरियर वेव है। इसका मतलब क्या है कि घोड़े का काम बेसिकली क्या है कि वो उस डाटा या इंफॉर्मेशन को अपने साथ लेके लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब रिसीविंग एंड में पहुंचेंगे तो घोड़े की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, आपने क्या करना होगा, उस मैसेज को उस कैरियर से सेपरेट करना होगा। अब आप क्या करते हैं, आपने जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद पढ़ा हो कि ये एक चीज होती है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है मोडेम, उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन डिवाइस। अब ये जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होती है, इसमें मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो डाटा है उसके साथ कैरियर वेव्स को मर्ज अप कर देना, ये मॉड्यूलेशन में। दूसरे एंड के ऊपर आपको क्या चाहिए होगी, डीमॉड्यूलेशन, ताकि ओरिजिनल सिग्नल फिल्टर हो जाए और जो कैरियर सिग्नल से उनको सेपरेट कर दिया जाए, समझे? अब अगर वो सेट करेगा तो वो मॉड्यूलेट करेगा उसे, और मैं अपने एंड पे क्या करना होगा, डीमॉड्यूलेट। अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरे कंप्यूटर में एक मोडेम मौजूद है और मैंने डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो चाहे मैं वायर पे कर रहा हूं लॉन्गर डिस्टेंस पे, चाहे मैं ऑप्टिकल फाइबर पे कर रहा हूं, चाहे मैं एयर में कर रहा हूं, तीनों केसेस में मुझे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जरूर करनी पड़ेगी, तभी ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहां पे देखें, ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन से साउंड जनरेट हुई, साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आ गए। इन सिग्नल्स को इन्होंने क्या किया है, ए क्या चीज है भाई, देखें ए कहलाता है भाई, एक मिनट, रेडियो फ्रिक्वेंसी, और एक मिनट बेटा, एक मिनट, ए क्या है जरा पढ़ो। नहीं यार, पढ़ो ना, इसके अंदर दिया ए पढ़िए, कहीं पे आ रहा है ए। Change the signals to the microphone, the electrical signals and fed into the transmission which consists of the two. हाँ, ऑडियो एम्पलीफायर, ग्रेड भाई। अच्छा आप जरा सुने, ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन जो था ये वाला माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन ने सबसे पहले क्या चीज बिल्डअप किया, साउंड। लेकिन वो साउंड बहुत ही स्लो थी। ये ऑडियो एम्पलीफायर लगा, उसने साउंड की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा क्या किया, बढ़ाया। यहाँ पे जो बढ़ाने के बाद इधर साउंड आई, ये डाटा की फॉर्म में छोटी सी साउंड आई। यहाँ पे एक मॉड्यूलेशन साउंड पहले से थी, इस साउंड को इस मॉड्यूलेशन के साउंड के साथ क्या कर दिया गया, एड अप कर दिया गया। जब इसको मर्ज किया गया, एड अप किया गया, तो मॉड्यूलेटर ने ये काम किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट करके, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव थी उसके ऊपर डाल के इसको ट्रांसमिट कर दिया, और ट्रांसमिशन करने से पहले इसको क्या किया, फर्दर एम्पलीफाई किया, क्या और एम्पलीफाई हो जाए ताकि ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। एम्पलीफाई करने के बाद जब आपने यहां से इसको इधर जाने दिया, तो ये करंट की फॉर्म में थी, इलेक्ट्रिसिटी थी ना ये करंट। इस करंट को आपने किस पे डाला, एंटेना पे। एंटेना देखें, यानी कि रॉड्स होती है, उन एंटेना पे डालते हैं ना, तो वो एंटेना के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, याद करें, जब इफ इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रेवलिंग थ्रू द वायर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसमें से करंट पास होगा तो एंटेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, वो वेव एयर में ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करके दूसरे एंड पे पहुंचेगी। अब दूसरा एंड तुम्हें समझ में आई बात? क्लियर हुई? देखिए रेडियो, एक सेकंड रुकिएगा। एक बंदा जो है वो रेडियो स्टेशन पे बैठा है और वहां पे खबरें पड़ जाएंगी। वो बंदा यहाँ पे माइक्रोफोन में बोलेगा, आप अपने घर पे कैसे सुन पा रहे हैं, अब जरा समझिए। उसने माइक्रोफोन में बोला, उसकी ऑडियो को एम्पलीफाई किया गया, उसके साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी सपोज 100 की फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर मर्ज अप कर दी गई। अब मुझे पता है रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, 100। उसको फर्दर एम्पलीफाई करके एंटेना पे डाला, और एंटेना से ये ट्रांसमिशन जो थी ये ट्रैवल करना शुरू हुई। करते करते किधर आ गई, ये अगले पेज पे चली गई, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप अपने घर पे यहाँ बैठे हुए, और ये वाला एंटेना समझे। इस एंटेना के अंदर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस एंटेना से टकराई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब बनी थी, मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएंगी ना। एक सेकंड बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनी थी,
एक वायर में जब करंट पास करते हैं तो वेव्स बनती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सही है ना। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो जब एंटेना से टकराई थी, तो देखिए जब एंटेना को करंट दिया था तो फील्ड बनी थी, जब फील्ड एंटेना से टकराई थी तो एंटेना में क्या जनरेट हो जाएगा, करंट। ये उल्टा प्रोसेस हुआ, वहां पे करंट से फील्ड बनाई, यहाँ पे फील्ड से करंट बना। अब ये बताइए जब करंट बिल्डअप होगा इससे, तो ये करंट जो होगा वही करंट ट्रेवल करता हुआ एम्पलीफायर तक आएगा, इसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी होगी, समझ रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई होगी, कम। एक सेकंड मेरा बेटा, एक मिनट, स्ट्रेंथ क्या हो गई होगी, कम हो गई। अब यहाँ पे जो डीमॉड्यूलेशन किया जा रहा, ये उन कैरियर सिग्नल्स, पहले जो सिग्नल्स रिसीव हुए उनको थोड़ा सा एम्पलीफाई किया, और फिर डीमॉड्यूलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी एड अप हुई थी उसको फिल्टर कर दिया गया। तो मेरे पास कौन सा सिग्नल आया, डाटा सिग्नल आया, बहुत ही हल्का, उसको फर्दर एम्पलीफाई किया ऑडियो एम्पलीफायर से, और एम्पलीफाई करने के बाद लाउड स्पीकर पे डाला, स्पीकर पे, तो वो आवाज आपके पास इस स्पीकर से क्या होने लगी, बाहर आने लगी। अब जो मैं यहां पर इसको घुमाता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर ट्रांसमिट किया गया है, जैसे ही मैं यहाँ पे 100 पे रखूंगा तो 100 की ट्रांसमिशन मिल रही होगी, मैं 150 पे रखूंगा तो मुझे ट्रांसमिशन किसकी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर एक सर्टेन फिल्टर होता है जो उस फिल्टर के रिलेटिवली आने वाली वेव्स के साथ उनके इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर रहा होता है, समझ गए। तो ये रेडियो वेव ट्रांसमिशन के हवाले से ये पार्ट हुआ है। इसके अलावा फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन आजकल यूज होती नहीं है, फैक्स मशीन जो है वो इस वजह से यूज नहीं होती क्योंकि आजकल ईमेल यूज हो रहा है। फैक्स, एक सेकंड रुकिएगा, फैक्स मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं सेम डॉक्यूमेंट आपको भेजना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक मशीन होती है, उस मशीन पे वो डॉक्यूमेंट रख के स्कैन करता हूँ, जब वो मशीन स्कैन कर लेती है तो उसको वायर के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी जगह भेज देती है, टेलीफोन पर, फैक्स मशीन पर। वो फैक्स मशीन उसको क्या करती है, रिसीव करती है, और रिसीव करने के बाद वो जो डाटा आया हुआ होता है उसका प्रिंट आउट दे देती है। तो इसका मतलब क्या है, इधर का सर्टिफिकेट जो होता है वो दूसरी, अब हम आजकल क्या करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको मेल कर देते हैं, आप उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, फिर जाइएगा, ये आखिरी है। सेल फोन के अंदर भी ट्रांसमिशन इसी के थ्रू हो रही होती है, इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम।